नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक तौर पर तैयारी कर रही है। लेकिन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट है, इस सीट पर मैं पिछले करीब 1 महीने से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और इस सीट का जो माहौल है वो लगातार आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। लेकिन अक्सर लोगों का यह सवाल होता है कि मीरापुर सीट पर आखिर कौन जीत रहा है, क्योंकि पहले जब चुनाव 13 नवंबर को था और उसके बाद गंगा स्नान की वजह से यह चुनाव 20 नवंबर को हो गया, तो उसके बाद इस सीट पर क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आई है, लिहाजा राष्ट्रीय लोकदल की पूरी टीम इस सीट को जिताने के लिए लगी है। आज मैं विश्लेषण करूंगा कि आखिर मीरापुर सीट पर किस पार्टी को जीत मिलने का अनुमान है और किस पार्टी को यहां दूसरा या तीसरा स्थान मिल सकता है। आज मैं आपके सामने इस विश्लेषण में चर्चा पुराने चुनाव की भी करूंगा और आज के माहौल को देखते हुए यह चुनाव किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर भी आज मैं चर्चा करूंगा। तो आप लगातार इस वीडियो में आज बने रहिए और शुरुआत यहीं से करते हैं जयंत चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ के हाल ही में मोरना में हुई जनसभा से, क्योंकि ये जो जनसभा थी ये यहां एक बड़ा सियासी संदेश देने के लिए दिखाई दी। इस जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का जो गर्म तेवर था वो ये बताने के लिए काफी था कि यहां चुनाव में किस तरह से ध्रुवीकरण की एक कोशिश हो रही है, किस तरह से यहां चुनाव जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जयंत चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ एकदम से नरम और गर्म वाली स्थिति में नजर आए। जयंत चौधरी जहां अपने सौम्य रूप के लिए जाने जाते हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन सब बातों का जिक्र किया जो 2013 दंगे के दौरान इस इलाके ने, इस क्षेत्र ने झेली है। लेकिन जहां उन्होंने ये कहा कि बारूद के ढेर पर मुजफ्फरनगर सुलगता रहा, हथियारों का जखीरा जिनके पास से मिला और जिनके ऊपर दंगे के सरगना का आरोप है, कादिर राणा का उन्होंने यहां एक तरह से इशारा किया और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष कर दिया। दरअसल यहां अखिलेश यादव पर भी सीधे सीधे उनका कटाक्ष समाजवादी पार्टी पर तो था ही, अपने वोटरों को भी एक संदेश देने की कोशिश थी। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी इस वक्त चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन मैंने इस बयान को लेकर काफी लोगों से चर्चा की और जानने की कोशिश भी की कि इस बयान से यहां क्या सियासी माहौल पलटने जा रहा है। तो सीधे तौर पर जनता इस बयान को लेकर चुप्पी कहीं ना कहीं साधना चाहती है। लोग इस बात का जिक्र नहीं करना चाहते, क्योंकि ये चुनाव में ध्रुवीकरण की एक कोशिश उनको लगता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब ये भाषण दे रहे थे तो उस वक्त कहीं ना कहीं जयंत चौधरी भी सहमे हुए थे और राष्ट्रीय लोकदल के वो तमाम नेता जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में जीतकर विधानसभा में पहुंचे, कई मुस्लिम चेहरे भी जो इसमें मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं सहमे हुए दिखाई दिए। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान उनकी राजनीति से थोड़ा अलग दिखाई देता है। इस पर अगर रालोद के विधायकों से अगर बात भी की जाए तो वो इस बयान को पीछे छोड़कर विकास की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह विचारधारा की बात करते हैं और ना विकास की बात में, ना चौधरी चरण सिंह की विचारधारा में कहीं ध्रुवीकरण की बात होती है, न कहीं भड़काने वाली बात होती है। तो कल जो मोरना में ये सभा हुई
और इस सभा के बाद दो पार्टियों के दलों के बीच विचारों की बात हुई तो वो यहां निकलकर ये सामने आती है कि दोनों पार्टियां अपने अलग अलग स्टैंड को लेकर है। उनका स्टैंड यहां जो है कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बात का जिक्र मैंने इसलिए भी यहां किया और जरूरी समझा क्योंकि यहीं से मीरापुर के चुनाव में क्या होने जा रहा है यह तय होगा। क्योंकि अब 20 नवंबर को जब चुनाव है, 13 नवंबर को गंगा स्नान की वजह से चुनाव टाल देना और सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी का मंच से यह कहना कि विपक्ष जो है चोरी चुपके से इस चुनाव को त्योहारों के बीच करा देने की साजिश चाहता था, और अब ये चुनाव जब गंगा स्नान के बाद हो रहा है तो यानी अब इस चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर टारगेट लिया गया और भरे मंच पर कहीं ना कहीं चुनाव को समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन के बीच होते दिखाई भी दे रहा है। लेकिन दरअसल आजाद समाज पार्टी कहां खड़ी है इस चुनाव में? बीएसपी के नेता जो है इस चुनाव में कहीं दिखाई तो नहीं देते, ये तो बात साफ है। कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि जो मायावती का दलित कोर वोटर था वो अब धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल है मुस्लिम वोटरों का, क्योंकि करीब 3,30,000 के आसपास यहां वोटर है, जिसमें से 1,30,000 के आसपास यहां मुस्लिम वोटर है जो काफी अहम निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। इसीलिए यहां मुस्लिम वोट किसके साथ जाएगा, और यहां जो समाजवादी पार्टी के साथ इस वोट को हमेशा जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि जब 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था तो यह वोट जो है रालोद जहां जहां चुनाव लड़ी थी वहां रालोद के खाते में गया था, और समाजवादी पार्टी जहां थी तो समाजवादी पार्टी के साथ अधिकतर संख्या में गया था। तो इसीलिए यहां जो एनडीए गठबंधन है उनको यह वोट कितना जाएगा यह एक अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन दरअसल इस चुनाव में यह कहा जा रहा है कि अभी जो मुस्लिम वोट है वो कुछ बटा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आजाद समाज पार्टी के साथ जाता नजर आता है, कुछ वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ नजर आता है, और कुछ बहुत कम संख्या में एनडीए के साथ भी जाता हुआ नजर आता है, जो राष्ट्रीय लोकदल के अपने वोट के आधार पर, उनके अपने पर्सनल संबंध के आधार पर माना जा सकता है। तो लिहाजा यहां बटेंगे और कटेंगे वाली बात जब सुनते हैं तो लोग थोड़ा सहम जाते हैं, और यहां ये वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि वक्त आने पर वो अपने पत्ते खोलते नजर आएंगे। दरअसल क्या मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी से अलग जा रहा है? यह अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की रहनुमा होने की बात करती है, और तमाम पिछले कई चुनाव से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ ये वोट जाता हुआ भी दिखाई देता है। अब दरअसल यहां इस बात को लेकर भी कहा जाता है कि क्या मुस्लिम वोट अभी अपने पत्ते इसलिए नहीं खोल रहा है कि उनको रेड कार्ड का डर है? जो रामपुर के उपचुनाव में हुआ, क्या वो मीरापुर के उपचुनाव में हो सकता है? इस बात का कहीं खतरा मुस्लिम वोटर को भी है। दरअसल ये तमाम चर्चाएं इस वक्त सियासी गलियारों में मीरापुर के सुनाई देती है। मैं जब पब्लिक के बीच जाता हूं तो बातचीत करता हूं तो ये समझने की लगातार कोशिश करता हूं कि यहां का माहौल आखिर किसके पक्ष में। तो आपको थोड़ा 2024 के अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए वो भी समझना होगा। मीरापुर की सीट पर करीब 1,96,000 के आसपास वोट डले। 3,30,000 वोटों में से जो वोट पड़े थे उनमें 1,96,000 के आसपास पड़े। अब इसमें से जो है, अब अगर वही वोट फीसदी रहता है, यानी 60-65% या 55% के आसपास वोट प्रतिशत रहता है,
तो उसमें अगर 1,90,000 या 1,92,000, 1,88,000 या 1,95,000, एक अनुमानित एक आंकड़ा मैं आपके सामने जो बता रहा हूं, यह हो सकता है कि इतना वोट मीरापुर की सीट पर यहां इस बार भी पड़े। लेकिन अगर यह वोट वाकई इतना पड़ता है तो क्या जो जीतने वाले प्रत्याशी है उसके पाले में कितना वोट जा सकता है? क्योंकि यहां यह समझना होगा कि क्या यहां जो जीत का अंतर है, जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही है कि वो जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो पिछली जनसभाएं जयंत चौधरी ने एक दिन में 4-4 जनसभाएं की, और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी ने जो जनसभा की, उस जनसभा के बाद पार्टी के नेताओं के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए और थोड़ा आश्वस्त नजर आए कि उनकी जीत निश्चित है। लेकिन मैं आज आपके सामने ये समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां जीत का मार्जिन कितना है और आखिर कौन आश्वस्त ज्यादा नजर आ सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी यहां दोनों चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के वोट बैंक में खूब जबरदस्त तरीके से सेंधमारी की कोशिश। वैसे समाजवादी पार्टी को यह मालूम है कि दलित वोट उनके साथ न के बराबर जाने वाला है, और जहां तक ग्राउंड पर मैंने देखा तो यह नजर भी आता है। लेकिन जो मुस्लिम वोट है, यहां 1,30,000 में से 50,000 के आसपास झोजा बिरादरी है, जो यहां मीरापुर पर काफी अहम रोल निभाती है। और जाहिद हुसैन जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है, वो भी उसी बिरादरी से आते हैं। कादिर राणा यहां 2007 में विधायक रह चुके, अब यहां 2009 में मिथिलेश पाल पहले भी विधायक रह चुकी। अब जाहिद हुसैन एक नई पार्टी के नए चेहरा के तौर पर यहां जब आ रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद की जितनी जनसभाएं हमने देखी है, उन जनसभाओं में मुस्लिम जिस तरह से आ रहा है, वो लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान जो है चंद्रशेखर से प्रभावित नजर आता है। लेकिन अब तक अधिकतर उन्हीं इलाकों में ये रुझान दिखाई दिया जो झोजा बिरादरी मुसलमानों की है। दूसरी मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर झुकते हुए नजर आते हैं। लेकिन खुलकर अभी चीजें सामने इसलिए नहीं आ रही, जैसे मैंने कहा कि रेड कार्ड का कहीं खतरा नजर आता है वोटरों को, और इसी से बचने के लिए अभी तक पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। नगीना का जो चुनाव है, अगर आप उसको समझेंगे तो आपको नजर आएगा कि जब वहां वोट पड़ना शुरू हुआ था तो करीब 10 बजे के बाद वहां का चुनावी माहौल बदला था। क्योंकि जब दलित वोट चंद्रशेखर के साथ एक तरफ से जा रहा था, यह कहे कि अधिकतर वोट चंद्रशेखर के साथ दलित जा रहा था, तो मुस्लिमों ने यह देखा कि दलित वोट चंद्रशेखर के साथ जा रहा है, कि अगर मुसलमान उनको वोट देगा तो यहां चंद्रशेखर चुनाव जीत सकते हैं, वरना अगर समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट दे देगा तो यहां पर बीजेपी चुनाव में जीत जाएगी। तो 10 बजे के बाद नगीना का चुनाव बदला था। इसीलिए यह बटेगा और कटेगा ध्रुवीकरण की जो कोशिश है, यह शायद जो है उस वक्त तक अपने आप में सस्पेंस पैदा करती हुई नजर आएगी, जब तक सुबह 20 नवंबर को वोटिंग प्रतिशत में दलितों की जो संख्या है वो चंद्रशेखर की तरफ झुकती हुई मुसलमानों को नहीं दिखेगी। तो अगर वाकई समाजवादी पार्टी से इस बार मुसलमान जो है वो उम्मीद कर रहा है कि वो यहां जीत जाएंगे, तो उनके पास ये भी वो देख रहा है कि प्लस वोट क्या है। समाजवादी पार्टी के पास मुसलमानों से अलग कौन सा वोट उनके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि एक तरफ 1,30,000 वोट है और दूसरी तरफ 2 लाख वोट है। यानी एक बड़ा वर्ग बटेगा और कटेगा में अगर आप यहां इसका विश्लेषण करेंगे, आप देखेंगे, जब समझेंगे, तो क्या वो 2 लाख वोट जो है एक तरफ जाएगा और 1,30,000 एक तरफ जाएगा? यह दरअसल होता हुआ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उसमें दलित वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी चंद्रशेखर आजाद अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार कर चुके हैं।
अधिकतर वोट बैंक यहां चंद्रशेखर के साथ दलित जा चुका है, तो उसमें मुसलमान जो है वो अब निर्णायक भूमिका में हो जाता है। और यहां जो जीत का मार्जिन हमें नजर आता है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। अगर हो 5,000 के आसपास या फिर 10,000 के आसपास के अंतर में हार जीत यहां नजर आती है, यानी 80,000 से 90,000 के आसपास वोट जो है जीतने वाले प्रत्याशी के पक्ष में जा सकता है। और यहां लेकिन जो अहम बात है वो जो मैंने आपके सामने बताई, यहां आजाद समाज पार्टी के साथ मुसलमान कितना जाता है वो चुनाव पर हार जीत निर्भर करता हुआ नजर आता है। तो सीधे तौर पर अभी जो चुनावी माहौल है वो हर राजनीतिक दल भापते हुए नजर आ रहे हैं। हर किसी को यह मालूम है कि चुनाव जो है किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अब यह बयान मीरापुर का चुनाव नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां जो पिछले उनके चुनाव थे और चुनाव में उनके भाषण थे वो एक राज्य तक जरूर दिखाई देते थे, लेकिन उनका ये वाला जो बयान है ये ध्रुवीकरण को जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल अब वोटर काफी समझदार भी हो चुका है और इसीलिए हर बात को माइक पर कैमरे पर कहने से कतराता भी है, क्योंकि बाद में उसका नुकसान, उनका हर्जाना जो है उसको ना चुकाना पड़े। इसीलिए वोटर्स जो है बहुत सावधानी के साथ अपनी बात कह रहा है। तो लिहाजा तमाम अभी सर्वे भी आपके सामने आएंगे, एजेंसियां सर्वे भी दिखाएगी, लेकिन हरियाणा के चुनाव में भी सर्वे उलट होते हुए दिखाई दिए। इसीलिए जब जीत का मार्जिन कम रह जाता है तो हार जीत का आकलन लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर रालोद और समाजवादी पार्टी और अहम निर्णायक भूमिका आजाद समाज पार्टी का वोटर यहां करने जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन और नई जानकारी के साथ आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।